कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। करीब 40 सालों तक बिहार की सत्ता का केंद्र रहा एक आने मार्ग अब एक बड़े विस्तार की ओर बढ़ रहा है। इसका दायरा 10 एकड़ से ज्यादा करने की तैयारी है, जिसके तहत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मौजूदा आवास 5 देश रत्न मार्ग को इसमें फैलाने का फैसला लिया गया है। दोनों प्रतिष्ठित परिसरों को जोड़कर एक भव्य और अत्याधुनिक महल जैसा कॉम्प्लेक्स तैयार किया जाएगा, जो सत्ता और सुविधा का नया प्रतीक बन सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस विस्तार की जरूरत क्यों पड़ी और क्या ये सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के लिए है या इसके पीछे कोई और रणनीति भी है। इसके साथ ही ये भी चर्चा में है कि सम्राट चौधरी ने अपने मौजूदा आवास को छोड़ने के बजाय उसे ही इस प्रोजेक्ट में शामिल करने का फैसला आखिर क्यों लिया। आज की स्पेशल स्टोरी में आपको बताएंगे सम्राट चौधरी के नए महल की खासियतें और आखिर क्यों सम्राट चौधरी ने 5 देश रत्न मार्ग वाले बंगले को नहीं छोड़ा है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। सीएम हाउस का बड़ा विस्तार, 6 एकड़ में फैला हाई सिक्योरिटी कैंपस। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से मुख्यमंत्री आवास को लेकर बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नया पता क्या होगा। इसका जवाब सीधा है, सम्राट चौधरी का नया पता वही रहेगा जो सालों से मुख्यमंत्री का आधिकारिक पता रहा है, यानी एक आने मार्ग। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है कि उन्हें कहीं शिफ्ट होने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके मौजूदा आवास 5 देश रत्न मार्ग को ही अस्थायी तौर पर मुख्यमंत्री आवास में मिला दिया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि अब दोनों आवास एक हो चुके हैं। अब सम्राट चौधरी चाहे तो दोनों को मिलाकर एक बड़े परिसर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अलग अलग भी उपयोग कर सकते हैं। दोनों बंगलों के बीच में सिर्फ एक बाउंड्री का फासला था, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। 5 मई को सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री आवास का नाम बदलकर लोक सेवक आवास आने मार्ग कर दिया था, जो अपने आप में ही एक बेहद बड़ा राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। अगर हम पहले मुख्यमंत्री आवास की बात करें तो एक आने मार्ग करीब 6 एकड़ यानी लगभग 2.4 हेक्टेयर में फैला हुआ एक बड़ा और सुरक्षित परिसर है। ये पटना के हाई सिक्योरिटी एरिया में स्थित है, जहां इसके आसपास राज्य भवन और बिहार सचिवालय जैसे महत्वपूर्ण सरकारी दफ्तर मौजूद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आवास की मेन बिल्डिंग में 6 बड़े कमरे हैं, जिनमें वीआईपी स्यूट्स, रहने के कमरे और ऑफिस शामिल हैं। इसके अलावा इस पूरे कैंपस में एक बड़ा मीटिंग हॉल और प्रशासनिक कक्ष भी है, जहां कैबिनेट की बैठकें होती हैं और राज्य के बड़े फैसले लिए जाते हैं। 2015 तक इसी परिसर में मुख्यमंत्री का जनता दरबार भी लगाया जाता था, जिसके लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया था। इस बंगले की खासियत भी काफी चर्चा में रही। यहाँ एक बड़ा हर्बल गार्डन है, जिसमें 160 से ज्यादा तरह के औषधियाँ और सुगंधित पौधे भी लगाए गए हैं, जैसे अश्वगंधा, एलोवेरा और ब्रह्मी। पहले के समय में जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, तब यहाँ एक बड़ी गौशाला भी हुआ करती थी, जो काफी चर्चा में रही। बाद में नीतीश कुमार ने इसे बदलकर बागवानी क्षेत्र में तब्दील कर दिया। इस परिसर में खेती और बागवानी का भी खास ध्यान रखा गया है। यहाँ मौसमी सब्जियों की खेती होती है और मालदा आम और लीची जैसे फलों के पेड़ भी बड़ी संख्या में लगाए हुए हैं। सुरक्षा के लिहाज से ये राज्य का सबसे सुरक्षित आवासीय क्षेत्र माना जाता है, जहां 24 घंटे बिहार पुलिस और विशेष सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। अगर इसके इतिहास की बात करें तो एक आने मार्ग का नाम स्वतंत्रता सेनानी माधव श्रीहरि आने के नाम पर रखा गया है, जो बिहार के दूसरे राज्यपाल भी थे और 1948 से 1952 तक यहाँ कार्यरत रहे। आजादी से पहले ये भवन गवर्नर के सचिव का आवास हुआ करता था और यहीं से शासन चलता था। आजादी के बाद इसे राजकीय अतिथिशाला यानी गेस्ट हाउस, स्टेट गेस्ट हाउस बना दिया गया था। 70 के दशक तक ये उसी रूप में रहा। उस समय यह आवास 2 हिस्सों में बटा हुआ था, एक आने मार्ग और एक ए आने मार्ग। एक ए आने मार्ग पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर का सरकारी आवास था, जबकि किंग जॉर्ज रोड स्थित 4KG नाम का आवास मुख्यमंत्री का आधिकारिक घर हुआ करता था।
बाद में कांग्रेस नेता बिंदेश्वरी दुबे मुख्यमंत्री बने और उन्होंने एक आने मार्ग स्थित गेस्ट हाउस का दौरा किया। उन्हें ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसका आधुनिकीकरण कराया, यानी मॉडिफिकेशन करवाया। 1985 में इसको लेकर विधानसभा में काफी हंगामा हुआ था, लेकिन अंत में बिंदेश्वरी दुबे ने इसे आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री आवास घोषित कर दिया। इसके बाद स्टेट गेस्ट हाउस को पास के मंत्री आवास में शिफ्ट कर दिया गया था, जो आज भी वहीं मौजूद है। बिंदेश्वरी दुबे के बाद भागवत झा आजाद यहाँ मुख्यमंत्री के तौर पर रहे। सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने भी इस जगह का इस्तेमाल केवल सरकारी कामकाज के लिए किया, जबकि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा भी यहाँ पे सिर्फ सरकारी काम ही निपटाया करते थे। 1990 से लेकर 15 साल तक लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार इसी आवास में रहा था। इसके बाद मार्च 2006 में से मई 2014 तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ रहे। जून 2014 से जून 2015 तक जीतन राम मांझी ने यहाँ निवास किया। फिर जुलाई 2015 से 30 अप्रैल 2026 तक नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ रहे और अब सम्राट चौधरी यहाँ रहेंगे। नीतीश कुमार के पास उनके समय में भी मुख्यमंत्री आवास के दायरे को बढ़ाया गया था। उन्होंने इसके पास मौजूद 2 आवास और एक पार्क को मिलाकर इसे और बड़ा बना दिया था। मुख्यमंत्री आवास के पास एक छोटा सा डनबर्ग पार्क था, जिसे बाद में इसमें शामिल कर लिया गया था। इसी जगह पर नीतीश कुमार जनता दरबार लगाया करते थे। इसके अलावा मुख्य सचिव का आवास और एक अन्य सरकारी आवास, जहां पहले से राधानंदन झा और बाद में आरसीपी सिंह रहते थे, उसे भी मुख्यमंत्री आवास में मिला दिया गया था। आज वही जगह मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ के रूप में भी इस्तेमाल होता है, जहां कई रूम्स हैं और मुख्यमंत्री बैठकर अहम फैसले लेते हैं। अब 1 मई को सम्राट चौधरी ने करीब 4 एकड़ में फैले 5 देश रत्न वाले बंगले को भी इसमें शामिल कर लिया है। इस तरह से दोनों मिलकर मुख्यमंत्री आवास का कुल दायरा अब 10 एकड़ से ज्यादा हो गया है और अब इसे लोक सेवक आवास के नाम से जाना जाएगा। अगर 5 देश रत्न मार्ग वाले बंगले की बात करें तो ये अब एक डिप्यूटी मुख्यमंत्री के लिए आवंटित किया जाता रहा है। 2015 से अब तक तेजस्वी यादव 2 बार, सुशील कुमार मोदी और तारकिशोर प्रसाद यहाँ रह चुके हैं। फिलहाल इस बंगले में सम्राट चौधरी खुद डिप्यूटी सीएम के तौर पर रह रहे थे। उन्होंने अक्टूबर 2024 में विजयदशमी के मौके पर इसका गृह प्रवेश किया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने इस बंगले को नहीं छोड़ा। अब इसे मुख्यमंत्री आवास में शामिल कर लिया गया है, यानी अब वो इस बंगले में मुख्यमंत्री के तौर पर भी रहे। 5 स्टार सुविधाओं पर विवाद, खर्च को लेकर उठे सवाल। करीब 5 एकड़ में पहले इस बंगले में पहले से ही मुख्यमंत्री आवास जैसी सुविधाएं मौजूद है। यहाँ एक कैंप कार्यालय भी है, जहाँ से सम्राट चौधरी अपने विभाग और जनता से जुड़े कामकाज संभालते हैं। लेकिन ये बंगला विवादों में भी रहा है। 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी और तेजस्वी यादव डिप्यूटी सीएम बने थे, तब इस बंगले में बड़े पैमाने पर काम कराया गया। उस समय सुशील कुमार मोदी ने इस पर खर्च को लेकर सवाल उठाए थे और आरोप लगाए थे कि इस बंगले को 5 सितारा होटल यानी 5 स्टार होटल जैसी सुविधाओं से लैस किया गया है। बताया गया कि यहाँ स्पेन से आयातित ग्रेनाइट, जयपुर के झूमर और बेहतरीन लकड़ी का काम किया गया है। यहाँ तक कि कैंपस में 44 से ज्यादा एसी लगाए गए थे और कुछ बाथरूम में एयर कंडीशनिंग की सुविधाएं भी दी गई थी। इसके अलावा महंगे लेदर के 35 सोफे, 464 फैंसी एलईडी लाइट्स, 108 पंखे, दीवारों पर वुडन पैनल और वुडन फ्लोरिंग लगाई गई थी। मकराना का संगमरमर, इटालियन टाइल्स, आधुनिक बाथरूम, महंगे फर्नीचर, आरामदायक सोफे और यहाँ तक कि बिलियर्ड्स रूम जैसी सुविधाएं भी मौजूद थी। डिप्यूटी सीएम पद से हटने के बाद तेजस्वी यादव इस बंगले को खाली नहीं कर रहे थे, जिसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा और पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि उन्हें आवास खाली करना पड़ेगा और फिर उन्होंने आवास को खाली किया। अब सवाल यह है कि सम्राट चौधरी ने इस बंगले को क्यों नहीं छोड़ा। इसके पीछे एक दिलचस्प वजह बताई जा रही है, जिसे लोग वास्तु दोष से जोड़कर देखते हैं। कहा जाता है कि 2015 के बाद इस बंगले में रहने वाले कोई भी डिप्यूटी सीएम अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाया,
जब सम्राट चौधरी यहाँ रहने आए तो उन्होंने इस कथित वस्तु दोष को दूर करने के लिए पुराने गेट को बंद करवा दिया और नया प्रवेश द्वार बनवाया। पॉलिटिकल एनालिस्ट के मुताबिक आमतौर पर नेता ऐसे बंगलों से दूर रहते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी के लिए ये बंगला लकी साबित हुआ। इसी में रहते हुए वो दोबारा डिप्टी सीएम बने और फिर मुख्यमंत्री भी बन गए। उनका मानना है कि ये संदेश भी है कि सम्राट चौधरी परिस्थितियों से डरने के बजाय उन्हें बदलने में विश्वास रखते हैं। अंत में ये सवाल भी आता है कि क्या कोई मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से मुख्यमंत्री आवास में बदलाव कर सकता है क्या? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। कानून के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री आवास के रिनोवेशन की जिम्मेदारी भवन निर्माण विभाग के पास होती है, जो राज्य सरकार के अधीन काम करता है। इसी विभाग के जरिए सरकारी भवनों की देखभाल, मरम्मत और निर्माण कराया जाता है। इसके लिए वित्त विभाग यानी फाइनेंशियल विभाग जो है उसकी ओर से बजट जारी किया जाता है और सरकारी खजाने से खर्च की मंजूरी दी जाती है। देश में ऐसी कोई सख्त नियम नहीं है जो मुख्यमंत्री को अपने आवास में बदलाव करने से रोक सके। हर मुख्यमंत्री अपनी जरूरत और पसंद के हिसाब से अपने आवास को बदल सकता है। कोई सादगी पसंद करता है तो कोई आधुनिक और लग्जरी सुविधाएं पसंद करता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक आने मार्ग और 5 देश रत्न मार्ग को मिलाकर तैयार हो रहा ये नया परिसर सिर्फ एक आवास नहीं बल्कि सत्ता, परंपरा और आधुनिकता का एक नया मेल होगा। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये बदलाव सिर्फ एक प्रशासनिक कदम साबित होता है या फिर बिहार की राजनीति में एक नई पहचान भी बनाता है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? आपके इस नए परिसर को, इस नए मुख्यमंत्री आवास के ऊपर क्या कुछ सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।